हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हिस्ट्री का क्लास हमने कल किया था, तो उसमें हमने आरंभिक जो हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका काल डिवीज़न पढ़ लिया था कि कौन सा काल किस कालखंड में होगा। कल हमने यानी कि मध्य पाषाण काल तक हमने पढ़ लिया था, तो उससे आगे हम लोग आज नवपाषाण काल की ओर पढ़ेंगे। तो नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हुई थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो नवपाषाण काल में जो सबसे पहला जो मेन उपलब्धि है वो है इसमें कृषि का शुरुआत हुआ था। तो कृषि का शुरुआत इसमें हुआ था, तो कृषि का शुरुआत हुआ था इसमें। तो कृषि इसमें पहले जो देखा गया है कि कृषि इसमें पहले कहाँ किया गया था। तो कृषि जो है पहले इसमें साक्ष्य जो मिला है वो इसमें कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में और बहुत सारे जगह मिला है साक्ष्य। जैसे आप देखते हैं मेहरगढ़ बुर्ज होम है, कोलडीवा में चावल मिला, चिरांद दाउजेली हेडिंग अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं हल्लूर पय्यमपल्ली तमिलनाडु। तो ये सभी जगहों पर जो है खेती करने के साक्ष्य मिले, यानी कि कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, मेहरगढ़ में, बुर्ज होम में, कोलडीवा में। तो ये सभी जो है कृषि के यहाँ पे या तो पशुपालन यहाँ हुआ है या तो फिर कृषि हुई है। तो कृषि की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो इसे यहाँ पे अस्थाई निवास नवपाषाण काल में लोगों की जो है अस्थाई, यानी कि एक जगह रहकर वो खेती करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि बलूचिस्तान को रोटी का कटोरा कहा जाता है। तो ये जो है मेहरगढ़ है, ये सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पे खेती सबसे पहले यहीं पे इसका साक्ष्य मिला है और यहाँ खेती हुई है। फिर इस काल में देखते हैं कि यहाँ पे पहिए का आविष्कार होता है। तो पहिए का आविष्कार होने से मतलब खेती में सुविधा होती है, लोग जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह आराम से मतलब आविष्कार, और यहाँ पे कृषि का शुरुआत हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें माइक्रोलिथ का प्रयोग होता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि छोटे आकार का पत्थर, जैसे आप इसमें देखते हैं यानी कि छोटे पत्थर का प्रयोग, यानी कि भाले आकार, यानी छोटे छोटे पत्थर का आकार रहता है और उससे ये हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि शिल्प का प्रयोग होता है, यानी कि जैसे कोई गुफा है, जिस गुफा में वो रहते थे, जैसे आप देखते होंगे कि पहला जो साक्ष्य मिला था भीमबेटका गुफा एमपी में, रायसीना जिले में। कहाँ मिला था? तो भीमबेटका में मिला था एमपी में। तो यहाँ पे जहाँ वो रहते थे उस गुफा में वो चित्र बनाते थे। चित्र किस तरह का बनाते थे? जैसे कोई जानवर है, कोई ये जानवर है और ऐसे ये भागा जा रहा है और उधर से कोई आदमी इसको यानी कि भाला लेकर इसको मार रहा है। तो इस तरह का जो सजीव चित्रण किया जाता था कि लग रहा है कि जैसे कोई मतलब कि उसके पीछे कोई जानवर है और उसके पीछे से कोई आदमी उस पर वार कर रहा है। तो इस तरह का जो चित्रण है वो इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कृषि की शुरुआत होती है। तो उसके बाद यहाँ पे कपास की खेती शुरू होती है। तो कपास की खेती शुरू होने के बाद यहाँ पे जो है बुनकर यानी कि कपड़ा बनाना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पे कपड़ा बनाना सीख जाते हैं और कपड़ा पहनना भी सीख जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे कपास की खेती भी शुरू हो जाती है। तो मेहरगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि मेहरगढ़ जो है बेलन दर्रे के पास है और यहीं से ईरान जाने का रास्ता भी है। तो यहीं से मतलब जो भी विदेशी आए थे तो ज़्यादातर बोलन दर्रा होकर ही आए थे, बेलन दर्रा से और मेहरगढ़ के रास्ते से। तो यहाँ से मतलब कि जो भी आए थे विदेशी आक्रमण, जो भी यहाँ खोज के लिए आए थे मध्य एशिया से, जैसे कोई भी, तो इसी दर्रे से होकर आए थे। तो इसके बाद यहाँ मेहरगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ शवों को पहले दफनाया जाता था। शवों को पहले दफनाया जाता था, शवों को दफनाया गया। तो इसमें ऐसा भी चित्रण देखा गया है कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसके साथ जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो है कोई अगर आदमी मरा है
तो उसके कब्र में यानी कि जहाँ वो गड़ा है उसके साथ कुछ चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे रखी जाती थी, ताकि लोगों को ऐसा विश्वास था कि ये आदमी अंदर में मतलब कि ये खाएगा पिएगा, ऐसा लोगों का अंधविश्वास था। तो देखा जाता है कि यहाँ पे जैसे जानवरों को रख दिया जाता था, बकरी को, भेड़ को, जो खाने वाले चीज़ें हैं उनको यहाँ शवों के अंदर यानी उसके साथ दफन किया जाता था। तो ऐसा इस प्रकार मेहरगढ़ में शवों को दफनाने की इस ऐसी विधि थी। तो नवपाषाण काल की हम लोग यहाँ पे देख लिए, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ ताम्रपाषाण, यानी कि ताम्रपाषाण काल किसको कहा गया है। तो ताम्रपाषाण काल जो है तांबे की खोज हुई थी, इसमें क्या हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण युग कहा गया था। तो इसमें जो सबसे पहली मानव ने कोई धातु खोजा तो वो क्या था, तांबा था। सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु क्या था, द्वारा खोजी गई धातु, मानव द्वारा खोजी गई धातु क्या था, तांबा था। तांबा सबसे पहले खोजा गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ संस्कृति भी विकसित हुई इस एज में, ताम्रपाषाण युग में। तांबे की खोज होने से इनको कृषि में बहुत सहायता मिली, मतलब बहुत सारे वो औजार बनाते थे खेती में जो इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ संस्कृति भी विकसित हुई, जैसे बनास संस्कृति है तो ये राजस्थान में विकसित हुई है। कायथा संस्कृति है ये मध्य प्रदेश में विकसित हुई। मालवा संस्कृति जो है एमपी और नवाटोली स्थान में विकसित हुई है। उसके बाद देखते हैं कि जोखे संस्कृति है, ये महाराष्ट्र के इनाम गांव में और सोने गांव में विकसित होती है। तो इस प्रकार हम लोग ताम्रपाषाण काल देख लिए और नवपाषाण काल देख लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे।